जिस पर काम शुरू हो गया। चलिए शुरू करते हैं आज क्या डीप कॉन्सेप्ट टॉक। और डीप कॉन्सेप्ट टॉक में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, आईपीईएफ के ऊपर। महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। इस साल मुझे उम्मीद थी कि इस पर क्वेश्चन आएगा, यानी 2023 में, बट नहीं आया। 2022 में यह बनाया गया था अमेरिका की लीडरशिप में। अमेरिका ने इसका इनिशिएट लिया था, जिसका टारगेट, जिसका लक्ष्य क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन में यानी भारत प्रशांत क्षेत्र में क्या करना है, यानी ये इसके जितने भी सदस्य देश हैं वह एक दूसरे को सहयोग करेंगे, जिससे इकोनॉमिक रिजाइलियंस यानी आर्थिक लचीलापन आए, सस्टेनेबिलिटी यानी धारणीय विकास हो, इंक्लूसिविटी यानी समावेशी विकास हो, ग्रोथ यानी सब देशों की जीडीपी बढ़े। इसके अलावा फेयरनेस यानी निष्पक्ष ढंग से इंडो पैसिफिक के रिसोर्सेस का उपयोग किया जाए, कोई भी देश यहां के रिसोर्सेस पर अपना एकमात्र कंट्रोल ना कर पाए, एंड कॉम्पिटिटिवनेस और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। ये आईपीईएफ और आईपीईएफ का टारगेट आपके सामने मैंने रख दिया। इंडो पैसिफिक रीजन आप देख सकते हैं इस समय जियो पॉलिटिक्स में, विश्व भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां पर चाइना, उसके साथ साथ अमेरिका और इनके साथ साथ अन्य सभी देश अपने आप को महत्वपूर्ण रूप से इन्वॉल्व पा रहे हैं। यह है इंडो पैसिफिक रीजन, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए पीआईबी पे भी है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी लॉन्च हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन से देश इसके सहयोगी हैं फॉर प्रीलिम्स? तो इंडिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिलीपीन हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ब्रुनेई हो गया, जापान हो गया, मलेशिया, यूनाइटेड स्टेट, थाईलैंड और वियतनाम। कुल 14 देश इसमें शामिल है। प्रीलिम्स के लिए याद रखना है आपको। ठीक है, इंडो पैसिफिक, अब इसके बारे में क्या क्या है। 14 देश हैं और इन 14 देशों की जो आईपीईएफ के मेंबर हैं, उनकी जो टोटल जीडीपी है, मिला दिया जाए तो विश्व की जीडीपी का 40% है। यानी अगर 100 रुपया पूरे विश्व के सभी देशों की जीडीपी है तो उसका 40% इनके पास है। और इन 14 देशों का जो व्यापार है, विश्व के व्यापार का यानी गुड्स एंड सर्विसेज यानी वस्तुओं और सेवाओं दोनों के व्यापार का 28% व्यापार ये देश करते हैं। इसका मतलब ये जो ब्लॉक बना है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, यह एक महत्वपूर्ण ब्लॉक है, ये हमें ध्यान में रखना है। और इसका उद्देश्य मैंने पहले ही आपको बता दिया, वही उद्देश्य यहां पर भी लिखा हुआ है। अब आता है ये जो आईपीईएफ है, ये 4 पिलर्स पर आधारित है, यानी जितने भी सदस्य देश हैं, जो 14 देश हैं, इन 4 विषयों पर एक दूसरे के साथ समझौता करेंगे। पहला है ट्रेड यानी व्यापार, दूसरा है सप्लाई चेन रिजाइलियंस, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन। सप्लाई चेन रिजाइलियंस का मतलब होता है कि भाई किसी भी परिस्थिति में इन देशों में इस प्रकार का कोऑपरेशन हो, सहयोग हो कि गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई बाधित ना हो। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, तो रशिया यूक्रेन के वॉर के कारण विभिन्न देशों को जिन मिनरल्स की जरूरत है, जिन गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत है, वो लगातार प्रवाहमान रहे, उसमें कोई रुकावट ना आए। इसी को बोलते हैं सप्लाई चेन रिजाइलियंस। इसके साथ साथ यानी तीसरा टिका हुआ, भाई हम कोई भी प्रैक्टिस करेंगे, इकोनॉमिक प्रैक्टिस, क्योंकि ये आर्थिक गठबंधन है, तो कोई भी इकोनॉमिक हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसमें क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बोनाइजेशन यानी स्वच्छ ऊर्जा और डीकार्बोनाइजेशन को प्रमोट करेंगे, क्योंकि हमें विश्व को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है। इसके अलावा हम टैक्सेस एंड एंटी करप्शन मेजर्स यानी कर और भ्रष्टाचार विरोधी उपाय भी अपनाएंगे, यानी टैक्सेस को हम क्या करेंगे, बेहतर बनाएंगे, जिससे सभी देश इसका फायदा उठाएं। एंटी करप्शन मेजर्स यानी भ्रष्टाचार ना हो, हम इस पर भी काम करेंगे, याद रखिएगा। अब इसके बाद ये 4 फ्रेमवर्क पर काम करता है, तो आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि क्या सर सभी देश जो 14 के 14 हैं, इन चारों पर एक साथ सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हैं, बाइंड? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन चारों में से आप किसी एक पर भी जुड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी जो भी 14 राष्ट्र हैं, देख सकते हैं लिखा हुआ, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, पार्टनर नेशंस कैन चूज टू पार्टिसिपेट इन 1 or more ऑफ दीज पिलर्स, यानी इन चारों पिलर में जो भी भागीदार राष्ट्र यानी 14 राष्ट्र, इनमें से किसी एक या सब में या किसी 2 में 3 में शामिल हो सकते हैं। तो हमारा प्यारा भारत किस में शामिल है मेरे प्यारे बच्चों? तो भैया हमारा जो प्यारा भारत है वो शामिल है इन तीनों में। ट्रेड वाले पार्ट में अभी वो शामिल नहीं है। उसको लगता है कि अगर ट्रेड वाले पार्ट में वो शामिल होता है तो उसको कुछ नुकसान हो सकता है। ठीक है, नुकसान क्या हो सकता है? मान लीजिए आईपीईएफ में मैक्सिमम
डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अगर उन्होंने नियम बना दिया ट्रेड को लेकर के, जैसे सीबैम बनाया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसे हम कार्बन बॉर्डर टैक्स कहते हैं, किसने? यूरोपियन यूनियन ने ऐसा कुछ सिस्टम बना दिया तो फिर हिंदुस्तान को नुकसान होगा, इसलिए हिंदुस्तान इसके इस ट्रेड वाले पार्ट में शामिल नहीं हुआ। और भी यानी वो कठोर नियम कानून बना दे, पता चला हिंदुस्तान के ट्रेड को नुकसान होगा। क्योंकि अभी हम लोग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के रूप में डेवलप हो रहे हैं, वो लोग डेवलप हो चुके हैं, तो इसीलिए भारत व्यापार वाले में शामिल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद आगे आता है वही वाली बात, जीडीपी का 40% लिखा हुआ, मैंने आपको बताया। अब कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट आपको यहां पर पढ़ने हैं। आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता कि आईपीईएफ में यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ब्लॉक में आसियान के कौन कौन से देश शामिल हैं? आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ यानी आसियान। इसमें से 7 देश सम्मिलित हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। सबसे नया सदस्य कौन बना है आईपीईएफ का? तो आईपीईएफ का सबसे नया सदस्य फिजी बना है, याद रखिएगा। कौन बन गया भाई? फिजी आईपीईएफ का सबसे हालिया सदस्य बना है। और यह पहला ऐसा देश है, कहां का? पैसिफिक आइलैंड का। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पैसिफिक आइलैंड का पहला देश है? चूंकि आगे और भी लोग इसमें शामिल होंगे, फिक्स है ये। तो पहला पैसिफिक आइलैंड का देश जो इसमें शामिल हुआ, आप कहेंगे फिजी। जो कब शामिल हुआ? 2023। तो आप देख सकते हैं ये सारे फैक्ट आपके सामने। आप थोड़ा डिटेल देख सकते हैं। मेंबर कंट्रीज विद द 4 लार्जेस्ट जीडीपी, तो इंडिया हो गया जो कि ट्रेड पिलर का पार्टनर नहीं है, जापान, साउथ कोरिया, यूएस। अब इसमें ओशिनिया के कौन कौन से देश शामिल हैं? ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड। आसियान के कौन कौन से? ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। तो ये पूरा प्रीलिम्स का मसाला आपका हो गया तैयार। तो ये रहा डीप कॉन्सेप्ट ऑफ, कैसा लगा जरूर बताएं।